हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल। तो यहाँ पे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने वाले कि मंडे को किस तरह से मार्केट कामकाज करता हुआ दिख सकता है। अगर मैं आपको कहूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ये दोनों इंडेक्स अपोजिट फिलहाल थोड़े से चलते हुए दिख रहे हैं अभी लास्ट सेशन के अंदर हमें। क्योंकि निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी यहाँ पे हमें एक निगेटिव जोन में दिखने को मिल रहा है और बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्लाइडली पॉजिटिव जोन में देखने को मिल रहा है। तो स्लाइडली अगर इस तरह से जब इंडेक्स दोनों इंडेक्स अपोजिट रहते हैं ना तो ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब इंडेक्स दोनों इंडेक्स एक ही तरफ होते हैं, मतलब दोनों ही इंडेक्स बेरिश हो या दोनों ही बुलिश हो, तो वहां पे ट्रेड करना बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन जब भी इंडेक्स अपोजिट में होते तो वहां पे दिक्कत हो जाती है कि किस इंडेक्स में ट्रेड किया है या किस तरफ हमें ट्रेड करना चाहिए। तो हम सारे पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे। इसके साथ हम किस लेवल के ऊपर हमें कॉल को बाय करना है या किस लेवल के ऊपर हमें पी को बाय करना है, इन सारी चीजों को फिलहाल हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और देखिए एनालिसिस किस तरह से किया जाता है। इन छोटे छोटे पॉइंट्स को आपसे ऑब्जर्व करना आना चाहिए। तो खुद भी आपको किसी की वीडियो देखने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली इंडेक्स को यहाँ पे मतलब चार्ट को एनालिसिस कर पाओगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ एक हाई लगा है जहाँ पे मार्केट ने 2 बार रजिस्टर खाया है। 22,001 से 27 की लेवल है। तो यहाँ पे मार्केट रजिस्टर खाया, अगर देखेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यूली मार्केट ऊपर आया है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे एक दिख सकता है यम काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पे वीकली चार्ट के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। ये हमने वीकली चार्ट लगा के रखा है। एक कैंडल जो होती है ना, ये पूरे एक वीक की एक कैंडल यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल रजिस्टर मार्केट रजिस्टर के ऊपर खड़ी है, डेफिनेटली मार्केट रजिस्टर के ऊपर खड़ी है। तो जब तक ये रजिस्टर पार नहीं होता, मार्केट के अंदर हमें तेजी नहीं देखने को मिल सकती है। अगर ये मार्केट यहीं से नीचे चलना शुरू हो जाती तो डेफिनेटली फिर से ये जो नेकलाइन आ रही है तो 21,140 के आसपास आ रही है ये जो नेकलाइन, तो यहाँ तक मार्केट आती हुई दिख सकती है। मतलब यहाँ पे और एक रेड कैंडल बन सकती है। ये अगर देखेंगे तो ये यहाँ पे यम काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मार्केट में फिलहाल निफ्टी थोड़ा सा निगेटिव लग रहा है। जब तक रजिस्टर नहीं निकलता हम बुलिश नहीं कहेंगे निफ्टी को। आइए निफ्टी के डे की चार्ट पे भी चलते कि डे के चार्ट हमें फिलहाल किस तरह से देखने को मिल रहा है। तो ये डे का चार्ट है। देखिए डे के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो ये पूरा मतलब ये पूरा एक साइडवेज जोन के अंदर मार्केट फंसी है। बस इसी रेंज के अंदर मार्केट फंसी हुई दिख रही है हमें। एक रेड एक ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन। ये एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, इस तरह से मार्केट हमें देखने को मिल रही है। फिलहाल यहाँ पे 2 रेड कैंडल बनने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे फिलहाल रजिस्टेंस खाती हुई दिखी है। तो ये क्या इतनी बड़ी कैंडल नीचे भी बन सकती है क्या? तो आइए इसे 5 मिनट के चार्ट पे चलते कि 5 मिनट के चार्ट पे फिलहाल हमें किस तरह से देखने को मिले, या फिर 50 मिनट का मैं लगाती हूँ, थोड़ा सा हमें व्यू क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे एक ऐसा लेवल था जो यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस खा रही थी। ये पूरा जो जोन है ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस खाई, यहाँ पे रेजिस्टेंस खाई, नीचे आई, फिर रेजिस्टेंस खाई, फिर नीचे आई, फिर रेजिस्टेंस खाई। तो रेजिस्टेंस को गैप अप में ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई, क्योंकि यहाँ पे जो गैप अप में यहाँ पे ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर नीचे आने के बाद फिर रेजिस्टेंस खाया। क्योंकि जो मैंने कहा क्या है, हॉरिजॉन्टल जो रजिस्टर होते हैं जैसे इस तरह से, वो मार्केट रिस्पेक्ट ऑलवेज करती है। कभी भी मार्केट इस लेवल के आसपास आएगी तो वो रिस्पेक्ट करेगी। तो यहाँ पे देखिए बार बार रेजिस्टेंट हिट होने के बाद फिर से ऊपर गई, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंट था बिल्कुल उसी लेवल से, फिर से रेजिस्टेंट खाया, फिर ऊपर यानी फिर नीचे आई, फिर सपोर्ट लिया। जो रेजिस्टेंट था पहले, जो यहाँ पे पहले रेजिस्टेंट था, ये जो पहले रेजिस्टेंट था, ये फिर यहाँ पे सपोर्ट का काम किया। फिर यहाँ से ब्रेकडाउन होने के बाद फिर से मार्केट इसे इस लेवल के ऊपर, फिलहाल इस लेवल के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। मतलब मार्केट यहाँ पे हमें एक सपोर्ट के आसपास यहाँ पे ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। मतलब मार्केट अगर यहाँ पे इस लेवल के ऊपर निकलेगी, ये जो कैंडल बनी है, ये जो स्विंग बना है, इस स्विंग के ऊपर निकलेगी तो हम यहाँ पे डेफिनेटली एक कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। और ऊपर तक की तरफ हमें फिर से हमें 22,000 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं या 21,950 के। तो अगर इस लेवल को हम देखेंगे, फिलहाल यहाँ पे जो लेवल निकल के आ रहा है, यहाँ पे 21,820 के ऊपर हम एक कॉल की पोजीशन लेना चाहेंगे यहाँ पे। और फिर ऊपर की तरफ हमारे यहाँ पे 22,000 के टारगेट रहेगा या 21,950 तक के भी टारगेट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर चलती है तो। फिर हमारे यहाँ पे 40 पॉइंट का या 20 पॉइंट का हम ऐसे डले, बहुत छोटे एसएल के साथ हम यहाँ पे कामकाज करेंगे। अगर हमारे माने यहाँ पे मार्केट खुलती है गैप अप,
तो क्या हो जाएगा, गैप अप खुलेगी तो फिर बीच में खुलेगी, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है, देखिए यहाँ पे सपोर्ट है, तो यहीं पे ये कुछ खुली तो वेट क्या करेंगे, या तो एक डिप ले, फिर यहाँ पे हम कॉल की पोजीशन लेना चाहेंगे, फिर ऊपर की तरफ टॉप के लिए। तो इस तरह से हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। हमारा गैप डाउन खुल जाती है, मार्केट इस लेवल के नीचे अगर खुल जाती है, ये जो लेवल अगर इस रेंज को अगर हम देखेंगे तो ये रेंज यहाँ पे आ रही है 750 से लेकर यहाँ पे 800 से, मतलब ये 50 पॉइंट्स की रेंज है। इसके नीचे अगर मार्केट निकलेगी तो डेफिनेटली हम पी की पोजीशन नहीं लेंगे, 750 के नीचे हम पी में इंटरेस्टेड रहेंगे। फिर हमारे नीचे की तरफ टारगेट अगर देखेंगे तो यहाँ पे 21,500 तक के भी टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल निफ्टी हमें निगेटिव में देखने को मिले, तो इसीलिए निफ्टी में हम मार्केट अगर 750 के नीचे निकल जाए तो हम पी की पोजीशन लेंगे। मानो अपने यहाँ पे मार्केट फ्लैट ओपन है, हमने यहाँ पे कॉल की पोजीशन ली, तो डेफिनेटली अगर इसके ऊपर निकलेगी तो हम कॉल की पोजीशन लेके, अगर मार्केट इससे रिवर्स आकर हमारे एसएल को हिट कर लेती है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे एसएल लेना है। लेकिन 750 के जब तक ऊपर रहेगी हम कॉल के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन 750 के नीचे हम डेफिनेटली पी के बारे में सोचेंगे। फिर हमारे नीचे की तरफ एक 100 पॉइंट के फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पे रहेगा 21,650 का, इसके नीचे 21,500 तक के भी टारगेट हमें मार्केट दिखा सकती है। तो इस तरह से एक हम ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। 21,600 तक भी मार्केट आ सकती है, फर्स्ट टारगेट वो भी हम रख सकते हैं। तो ये हो गई हमारे यहाँ पे, तो ये हमारे लेवल है। देखिए इस लेवल के ऊपर हम कॉल को देखेंगे और यहाँ पे इस लेवल के नीचे हम पी को देखें, मतलब ये जो बीच में से जोन है, जो ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, इसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे। या तो मार्केट को 21,820 के ऊपर निकलने देना है, या तो मार्केट को 21,750 के नीचे निकल देना है। इसके बीच कोई भी हमारा ट्रेड नहीं रहेगा। इस 750 के नीचे हम पी के बारे में सोचेंगे, 21,820 के ऊपर हम कॉल के बारे में सोचेंगे। इस तरह से हम ट्रेड को हमारे प्लान कर सकते हैं। देखिए एसएल के ऊपर स्ट्रिक्ट रहना है, क्योंकि हम मार्केट को चार्ट के ऊपर प्रिडिक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमेशा आपको एसएल के ऊपर अपने स्ट्रिक्ट रहें, चाहे एसएल हिट होने के बाद टारगेट क्यों ना हिट हो, लेकिन एसएल को यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है। और एक बात की देखिए, हम अगर 10 बार अगर एनालिसिस कर लेते तो हम यहाँ पे 3 बार गलत भी हो सकते हैं, हम 7 बार यहाँ पे सही रहेंगे, हमें 7 बार सही रहना है। तो इसलिए, लेकिन इसीलिए हम जब भी गलत हो जाते तो वहाँ पे हमारा लॉस लिमिट में रहे, इसीलिए हमें हमारे एसएल के ऊपर बहुत स्ट्रिक्टली यहाँ पे रहना है। तो आइए बैंक निफ्टी को भी इसी वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरह से देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी के अगर वीकली चार्ट को देखेंगे तो वीकली चार्ट के अंदर ये जो रजिस्टेंस था ये वो फिलहाल यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम करता हुआ नजर आया। मार्केट यहाँ पे बाउंस दे रही है। मैंने क्या कहा, हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा काम करती है, मार्केट उस लेवल के आसपास आ जाएगी तो डेफिनेटली वहाँ पे हमें एक बाउंस देखने को मिलेगा। फिलहाल मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक किया, लेकिन तुरंत दूसरे ही वीक के अंदर मार्केट ने फिर से ऊपर चली गई, फिर ऊपर एंटर कर लिया रजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद। रजिस्टेंस ब्रेक किस तरह से हुआ था, पैराबोलिक में कंटिन्यू 3 कैंडल ने यहाँ पे रजिस्टेंस को ब्रेक किया था। यहाँ पे रुक के अगर रजिस्टेंस ब्रेक हो जाता तो डेफिनेटली मार्केट नीचे आ जाती, 42,000 तक के भी हमें टारगेट देखने को मिल जाते। अगर ऊपर की तरफ हम देखेंगे तो अगर वन डे की चार्ट पे आइए चलते हैं, वन डे की चार्ट फिलहाल किस तरह देखने को मिल रही, ये रहे हमारा वन डे का चार्ट। तो देखिए लास्ट डे सेक्शन के अंदर अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली, इसी तरह की एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे दिखी थी। ये अगर हम यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको क्लियर दिखा, ये जो पूरा जोन है ये एक साइडवेज जोन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए ये मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस हाई, देखिए ये एम पैटर्न हम बोलते हैं ना, ये पुष्पा एम टाइप क्या, जो इस हाई से ये हाई नीचे होना चाहिए, ये परफेक्ट एम पैटर्न है। देखिए ये मार्केट ने नेक लाइन को जैसे ही ब्रेक किया मार्केट धाड़ नीचे, तो ये एक पैटर्न हो चुका है। फिर मार्केट ऊपर गई है तो ये मार्केट नीचे आई, तो मार्केट अभी इस तरह से नीचे आएगी या फिर इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जाएगी, ये बहुत देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि देखिए ये देखिए ये यहाँ पे ऊपर गई, ये यम बनाया नीचे आ गई, फिर यहाँ पे इस तरह से मार्केट अभी नीचे आएगी, या मार्केट ये जो पैटर्न मार्केट ने फॉर्मेशन किया है, फॉर्मेशन इस पैटर्न का इस तरह से डब्ल्यू बन के ऊपर जाएगी। तो ये यहाँ पे डब्ल्यू देखने को मिला, यहाँ पे यम पैटर्न देखने को मिला है। तो अगर ये डब्ल्यू होगा तो फिर से टॉप टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट फिर से इस नेकलाइन तक मतलब 47,000 तक मार्केट हमें देखने को मिल सकती है, अगर ये मार्केट अगर यहाँ से सपोर्ट लेते हुए दिख रही थी। क्योंकि जो गैप एरिया जो बचा था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। जो मार्केट ने गैप क्रिएट करके रखा था वो अगर गैप फिलिंग के लिए मार्केट नीचे आई है तो डेफिनेटली गैप फिल हो चुका है, तो मार्केट फिर से ऊपर निकल सकती है।
तो ये देखिए कल का दिन डिसाइडेड होगा। ये अगर लो ब्रेक हो जाता है ये, तो डेफिनेटली मार्केट का डायरेक्शन नीचे की तरफ रहेगा। अगर फिर से यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाती है तो डेफिनेटली मार्केट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा। तो मतलब कल की कैंडल हमारे लिए थोड़ा सा डिसीजन लेने में हेल्प कर सकती है। आइए 50 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। ये देखिए 50 मिनट का चार्ट है। तो मैंने उस दिन आपको क्या बताया था कि ये एक रेंज है, ये रेंज है, ये रेजिस्टेंट हिट हुआ, रेजिस्टेंट हुआ, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ब्रेक हुआ, रेजिस्टेंट हिट हुआ, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंट हिट हुआ, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंट हिट हुआ, फिर यहाँ से ऊपर गई गैप अप में, फिर अंदर आई रेंज के अंदर, फिर अंदर आई तो फिर रेंज में फंस गई। तो जब भी मार्केट रेंज में फंसती है तो ये देखिए इसमें ट्रेड आपको नहीं करना है। जो आप बिगिनर हो तो आपको इस मार्केट को आप बिल्कुल भी आपको ट्रेड नहीं करना है, इस मार्केट को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस रेंज के अंदर आपका यहाँ पे प्रीमियम वहाँ पे खाया जा सकता है। और जो भी अभी प्रीमियम बहुत अच्छे चल रहे हैं, विक्स बहुत अच्छा है यहाँ पे देखने को मिला है। तो फिलहाल मार्केट एंटर कर चुकी है, अंदर एंटर कर चुकी है मार्केट। तो हम अगर यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा मैं अगर इस लाइन को थोड़ा सा करेक्ट कर लूँ यहाँ पे, तो ये देखिए ये जो यहाँ पे जो लेवल आ रहा है, देखिए ये यहाँ पे मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होती है तो डेफिनेटली हम एक डिप का वेट करेंगे। और डिप कहाँ तक आएगा हमारा 45,550 या 30 तक का डिप हम वेट करेंगे। तो यहाँ पे एक डिप आ जाएगा तो डेफिनेटली हम कॉल के बारे में सोचेंगे। हमारी टारगेट 46,000 या 46,200 तक के भी रह सकते हैं। तो ये हो गई बात। लेकिन इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे 50 पॉइंट का एसएल डाल के हम यहाँ पे पी की पोजीशन ले सकते हैं। हम फिर से 45,000 तक के टारगेट भी देख सकते हैं। बहुत सिंपल है। ये जो लेवल है ये हमारे लिए मेक और ब्रेक है। जब तक इसके ऊपर है कि हम कॉल के बारे में सोचेंगे, इसके नीचे हम डेफिनेटली पी के बारे से फिर से ये लो टेस्ट हो जाएगा। ये हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। बात आती है मार्केट गैप डाउन खुलने की और बात आती है मार्केट गैप अप खुलने की। देखिए डिपेंड करता है कि मार्केट कितना गैप अप खुल जाती है। मार्केट अगर 200 पॉइंट का गैप अप दिखाती है तो हम उसी दिन का जो वो कैंडल बनाएगी, फर्स्ट कैंडल होगी या 1 आवर का अगर हम चार्ट देखेंगे, उसके ऊपर डिसाइड करेंगे हम किस तरह से ट्रेड करें। लेकिन मानो यहाँ पे गैप अप खुल गई, एक मान लेते कि हमारी टारगेट के आसपास, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे रजिस्टर है, ये हमें पता है यहाँ पे बार हिट हो रहा है, ये रजिस्टर नहीं हमें पता है। तो क्या हम यहाँ पे खुलने के बाद तुरंत ट्रेड लेके कॉल का नहीं, क्योंकि क्यों नीचे भी आ सकती है, ऊपर भी सकती है, हमारी उतनी ही रिस्क रहेगी, उतना ही रिवॉर्ड रहेगा। तो मार्केट अगर गैप अप खुलेगी तो हम वेट करेंगे, या तो मार्केट 46,200 के ऊपर निकले तो हम कभी किसी यहाँ पे कॉल की पोजीशन ले, या तो यहाँ पे कोई हमें साइन दे, निगेटिव साइन दे कि भाई मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस खा रही हूँ, तो हम यहाँ पे एक पी की पोजीशन ले। तो यहाँ पे देखिए वेट करेंगे हम थोड़ा सा मार्केट का, हम तुरंत ट्रेड नहीं लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक वेट करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस तरह से एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ होती हुई आ रही है, और यहाँ से नीचे से भी ये ट्रेंड लाइन इस तरह से अगर देखेंगे तो इस तरह से ड्रॉ होती भी आ रही है, मतलब ये लेवल श्रिंक होता हुआ दिख सकता है। तो इसलिए बीच में ट्रेड नहीं करना है, वेट करना है एक लेवल पे के ऊपर मार्केट को आने देने का। तो इसीलिए कल गैप अप और गैप डाउन अगर बड़ा हो जाए तो हम प्राइस एक्शन को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि मार्केट फिलहाल न्यूट्रल चल रही है। अगर निफ्टी का डायरेक्शन थोड़ा सा हमें नेगेटिव लग रहा है एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ी सी हमें न्यूट्रल लग रही है, थोड़ी सी पॉजिटिव यहाँ पे देखने को मिले। तो इसीलिए हम थोड़ा सा बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करके ट्रेड करेंगे। गैप अप और गैप डाउन के अंदर प्राइस एक्शन को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। किस तरह से प्राइस एक्शन बन रहा है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे हम कामकाज करेंगे। लेकिन लेवल के ऊपर हमेशा कामकाज करना है। हॉरिजॉन्टल लेवल हमेशा काम करते हैं मार्केट के अंदर, इस लेवल को ध्यान में रखना है। तो गैस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।